हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट में हमारा बोर्ड एग्जाम होता है या फिर 11th क्लास में जो हमारा हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्जाम होता है उसमें मैथ्स का क्या हमारा पैटर्न है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर में आते हैं 10th क्लास में उनका पैटर्न अलग होता है और फर्स्ट ईयर में अलग होता है, तो समझ नहीं पाते। इंटर वाले तो समझ जाते हैं क्योंकि जब फर्स्ट ईयर से इंटर में शिफ्ट होते हैं तो उसी पैटर्न पे हाफ ईयरली और एनुअल देकर आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं और कितने का हमारा टोटल होता है। तो ये पैटर्न जो है वो मैथ्स का है 11th क्लास और 12th क्लास के लिए। टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों के 10th क्लास में 70 मार्क्स का रिटन पेपर होता है, वैसे यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पे 100 मार्क्स का रिटन पेपर होता है। कौन कौन से यहाँ पर पार्ट आएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। यानी जो पहला क्वेश्चन होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, इस तरीके से होते हैं। कितने क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं? इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 क्वेश्चन ही हमें कंपलसरी करने होते हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर के हो गए? 5 मार्क्स हो गए। टोटल इसके कितने हो गए? 5 मार्क्स। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है ये वेरी शॉर्ट होते हैं, यानी होते ऑब्जेक्टिव के जैसे ही है। बस ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हमें ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से हमें सही ऑप्शन को टिक लगाना होता है यानी लिखना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन दिया गया होगा, सीधे हमें लिख देना होगा उसका आंसर सॉल्व करके। बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस ऑब्जेक्टिव ये यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं और हमें 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और सभी क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के होते हैं। ओवरऑल ये भी 5 मार्क्स का हमारा पार्ट होता है। यानी 5 क्वेश्चन 1 नंबर के, ठीक, टोटल 5 नंबर का ये पार्ट है। थर्ड पार्ट जो होता है इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने आ गए हमारे? 8। यानी जो सेकंड पार्ट है वो हमारा 8 मार्क्स का होगा। सेम ऐसे ही 4 क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 क्वेश्चन हमें कंपलसरी करने ही होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ओवरऑल ये कितने मार्क्स का हो गया? 8 मार्क्स का। यानी इतने जो क्वेश्चन हमारे थे 1 2 3 4, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 5 5 10 और ये 18 क्वेश्चंस हुए हमारे। यहाँ तक हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए? 18 क्वेश्चंस हो गए हमारे और मार्क्स हमारे कितने हो गए? 5 5 10 और ये 26। यानी इतने हमारे कितने हो गए? 26 मार्क्स के हो गए। यहाँ तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर हमने ठीक ठाक पढ़ाई करी है और एक्सरसाइजेस सॉल्व करी है तो इजीली लगा लेते हैं। एक नंबर के बहुत सिंपल होते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और क्वेश्चन हमने 18 कर लिए, मार्क्स हमें 26 मिल गए। हमारा काफी समय बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि छोटे क्वेश्चन होंगे तो उनको लगाने में भी हमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन इतने का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होता है इसमें 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं, यानी 6 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमें इसमें से करने केवल 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी 5 पार्ट ही केवल हमें करने होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है। तो सॉरी 2 नहीं, 5 मार्क्स का होता है। तो ये कितने मार्क्स का हो गया? 25 मार्क्स का हो गया। यानी 6 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, आपको उसमें से कोई 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे।
और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, यानी 25 नंबर हमें इस पार्ट से मिलेंगे। और सेम हमारा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी 6 पार्ट होते हैं, हमें 5 पार्ट करने होते हैं और हर पार्ट 5 नंबर का होता है। ओवरऑल 25 नंबर हमें इस पार्ट से भी मिले। ठीक, तो देखिए ये हमारा जो है इतना पार्ट, ये कितना हो गया 50 मार्क्स का। टोटल हमारे कितने मार्क्स हैं 100 मार्क्स, लेकिन ये अकेले दो क्वेश्चन जो हैं 5th पार्ट और 6th पार्ट, ये अकेले हमें 50 नंबर दे रहा है, यानी ये पूरा आधा पेपर है। क्वेश्चंस कितने करने हैं हमें 10 क्वेश्चन केवल 10 क्वेश्चन करने हैं और हमें 50 नंबर मिलेंगे। यानी अगर इन 10 क्वेश्चंस पे हमने अच्छी पकड़ बना ली तो ये 50 नंबर हमसे कहीं नहीं जा सकते। तो जिनको 100 मार्क्स चाहिए वो इस पार्ट पे सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, फोकस करेगा। और जिसको केवल पास होना है वो शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन है 26 नंबर के, वो अगर उस पर पकड़ बना ली तो पास हो जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर से कर लेंगे, 35-40 नंबर इजीली आ जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इन सभी में 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 क्वेश्चन होते हैं। हमें एक क्वेश्चन जो है वो लगाना होता है और हर क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, यानी ये पार्ट हमारा 8 नंबर का होगा। सेम इसी तरह से इनमें भी होता है, यानी 8 नंबर का ये भी और 8 नंबर का ये भी। तो इतने हमारे कितने हो गए 24 मार्क्स के। क्वेश्चन कितने हैं केवल, क्वेश्चन कितने करने हैं 3 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कितने करने हैं 10 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए 50 ये 24 ये यानी 74 मार्क्स और क्वेश्चंस कितने हुए 30। तो 13 क्वेश्चन जो है वो हमें 74 मार्क्स तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस हैं अगर उन पे हमने पकड़ ढीली कर दी तो फिर हमारे 100 मार्क्स नहीं आ सकते। तो आपको समझ में आ गया कि कितने क्वेश्चंस आएंगे 9 क्वेश्चंस आएंगे, सभी अलग अलग तरीके के होंगे। 7, 8, 9 ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो कि 8 मार्क्स के होते हैं। 2-2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, हमें एक क्वेश्चन लगाना होता है और 8 नंबर का होता है। 5 और 6 में 6 क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे, 5 करने होंगे, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 50 नंबर का पेपर है। तो जो बच्चे 100 चाहते हैं वो इस पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और इस पर करेंगे। देखिए ये तो लगभग हमको मिल जाते हैं पढ़े पढ़ाए, लेकिन इनमें समस्या आ सकती है, कभी पढ़ना हुआ मिलता है, कभी नहीं, कभी छोटा क्वेश्चन मिलता है, कभी बड़ा क्वेश्चन मिलता है। जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है वो 5 में भी आ सकता है, जो 5 वाला है वो 8 में भी आ सकता है। दोनों की लेंथ लगभग इक्वल रहती है, ठीक है। तो मेन हमारा ये पार्ट है जिसपे हमें पकड़ बनानी है, क्योंकि इसमें केवल एक ही ऑप्शन मिलना है, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं बाकी नहीं। तो अगर हमें 100 मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे सबसे मेन है हमारे लिए 5th और 6th पार्ट और थोड़ा बहुत 7, 8, 9 इन पे फोकस करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं शुरुआत के उन पे पकड़ बनानी है। तो 10, 3, 13 और 18 टोटल क्वेश्चन कितने करने हुए 31 क्वेश्चन टोटल करने हुए और तब जाके 100 मार्क्स का हम पेपर कर पाएंगे। यानी ओवरऑल जो पेपर होगा उसमें हमें क्वेश्चन कितने सॉल्व करने होंगे 31 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक, 18 क्वेश्चन वो वेरी शॉर्ट टाइप के हो गए, शॉर्ट वेरी शॉर्ट, ये लॉन्ग में ही आते हैं 10 और 3 यानी 13। ठीक, तो 31 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे पास जो समय होता है वो 3 घंटे होता है। 3 घंटे का मीनिंग है 180 मिनट। अब अगर 180 मिनट को हम 31 से डिवाइड करेंगे तो लगभग जो है वो हमारे पास 6 मिनट का समय बचेगा एक क्वेश्चन पे, यानी एक क्वेश्चन 6 मिनट। अब देखिए आपको भी पता है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए होता है, 10 मिनट या अप्रॉक्स चाहिए। लेकिन जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है वो क्या 6 मिनट लेगा? नहीं ना। तो जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको हम पहले लगाएं और उस पर समय बचाएं। मान लो तुमने 10 क्वेश्चन लगा दिए वेरी शॉर्ट, 5 एग्जाम्पल, 5 ऑब्जेक्टिव और 5 एक नंबर वाले, तो क्वेश्चन हो गए हमारे 10 और उसको लगाने में कितना समय जाएगा? हमें लगता है 10 मिनट में वो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, तो बिल्कुल छोटे होंगे। तो 6 क्वेश्चन 1 मिनट, यानी 1 घंटे में आपके लिए वो 1 घंटे का समय था, क्योंकि 6 क्वेश्चन 1 मिनट में, तो 10 क्वेश्चन 60 मिनट में, यानी 1 घंटे। हमने कितने समय में लगा लिए 10 मिनट में। हमारे पास कितना समय बचा 50 मिनट। वो 50 मिनट हम कठिन क्वेश्चन पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या है।
और किस तरीके से हम एग्जाम की तैयारी करें, यानी हम प्रैक्टिस भी करें कि हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाए और निर्धारित समय में आ जाए। सबसे बड़ा टारगेट होता है बोर्ड वाले बच्चों के लिए 100 मार्क्स का। अगर हमें फुल पेपर आता है तो हम 3 घंटे के अंदर 31 क्वेश्चन कैसे मैनेज करें, किस तरीके से करें कि हमारे सारे क्वेश्चन लग भी जाए। और ये नहीं कि सारे क्वेश्चन लगाने के चक्कर में हमने क्या कर दिया कि हमने उसको शॉर्ट तरीके से कर दिया। हमें विधिवत लगाना भी है और समय भी बचाना है और क्वेश्चन हमें सारे लगाने भी, तो सारे भी लगाने हैं, सही भी लगाने हैं, ताकि कहीं भी हमसे कोई मिस्टेक ना रह जाए। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। पेपर का पैटर्न क्या है, जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं वो रेगुलर तैयारी करते रहें और अभी से अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। जो फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि वो अभी से बोर्ड की तैयारी करें कि हमें पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। और अगर कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, प्लेलिस्ट बनी है फर्स्ट ईयर क्लास की, इंटर क्लास की, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट में देख लें, आपको काफ़ी उससे बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू।